इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 8। यश का एक हाथ उसके टी शर्ट के अंदर उसके पेट को सहला रहा था। मीरा के सांस भारी हो जाती है। यश उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। मीरा उसके बाल पकड़ लेती है और अपने आवाज रोकने की कोशिश करती है। यश उसके गर्दन को ओपन माउथ किसेस देते हुए आवाज मत रोको। मीरा अपने होठ खोल देती है और उसके मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। यश उसके कमर को कस कर पकड़ लेता है। अब आगे। यश उसके गर्दन को चूम रहा था। मीरा के मुंह से सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यश उसके टी शर्ट को ऊपर करने लगता है। फिर एक बार मीरा के तरफ देखता है जो गहरी सांस लेते हुए उसके तरफ ही देख रही थी। यश उसके आंखों में देख उससे कुछ परमिशन लेता है। मीरा अपने पलकें झपका देती है। यश उसे कमर से ऊपर उठाकर बैठाता है और उसकी टी शर्ट निकाल साइड में रखता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। उसके शरीर को ठंडी हवा छूकर जा रही थी। वो यशवीर के सामने जींस और ब्रा में थी। यश उसे वापस लेते देता है और उसके कॉलर बन को चूमने लगता है। मीरा उसकी बाह पकड़ लेती है। यश उसके पूरे खुले पेट और बॉडी को चूम रहा था। वो उसे पलट उसके पीठ को चूमने लगता है। उसके हाथ उसके हुक पर थे। वो उस पर अपने उंगलियां फिराने लगता है। मीरा की सांस तेज हो गई थी, वो जो कमरे में गूंज रही थी। यश उसके हुक को खोल उसके पत्ते उसके हाथ से निकाल देता है और उसे अपने तरफ पलट उसकी ब्रा निकाल साइड में रखता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यश उसके बॉडी पर हाथ घुमाने लगता है। यश आंखें खोलिए। मीरा अपने आंखें खोल उसे देखती है। यश डरिए मत, इससे आगे आपके मर्जी अलावा नहीं बढ़ूंगा। मीरा उसकी आंखों में देख उसके चेहरे को पकड़ अपने करीब कर उसके होठों को हल्के से चूम लेती है। मीरा, हमें आप पसंद। यश वहीं जम सा जाता है। मीरा उसके गाल को सहला कर वीर। यश उसके आवाज से होश में आता है। यश उसके माथे को चूम, हमें आप पहले दिन से पसंद है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यश उसके सीने पर सर रख उसके ब्रेस्ट को अपने होठों से छूते हुए, आप मुस्कुराते हुए और भी प्यारी लगती है। मीरा के मुंह से आह निकल जाती है क्योंकि यश उसके ब्रेस्ट को चूम रहा था। मीरा उसके गर्दन को पकड़ अपने और करीब करती है। यश उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। मीरा अब आसमान में थी। उसे शर्म भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। यश बिल्कुल बच्चे की तरफ कर रहा था। मीरा के मुंह से सिसकियां संगीत की तरफ निकल रही थी। यश बहुत देर तक वैसे ही करता है, फिर उसके तरफ देखता है जिसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसकी ब्रेस्ट भी पूरी लाल हो गई थी। यश उसके माथे को चुम गुड नाइट। वो उसके सीने पर अपना सर रख देता है। मीरा उसके माथे को चुम गुड नाइट। दोनों वैसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है यश उसके सीने पर सिर रखे सोया हुआ था, पर उसकी ब्रेस्ट उसके मुंह में थी जिसे वो शक कर रहा था नींद में ही। मीरा शर्मा से पानी पानी हो गई थी। उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था, पर यश के साथ ये सब उसे अच्छा लग रहा था। वो उसके लिए दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। वो उसके बाल को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद यश अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। वो मुस्कुराने लगता है। मीरा उसे ऐसे देख, उठिए, हमें तैयार होना है। यश उसके तरफ देख, सबसे अच्छी सुबह है आज की, हम रोज ऐसे ही सोएंगे। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। मीरा, आप एकदम बच्चे लग रहे हैं। अब यश आपके लिए हूँ। मीरा उसके तरफ देखती है। यश उसके माथे को चूम उसे बैठाता है और उसे टी शर्ट पहनाता है। बस मीरा बाथरूम में जाती है। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास आते हैं। मीरा ने वाइट टी शर्ट के साथ वाइट पैंट पहना था और कैप पहनी थी और शूज। यश ने भी उसके साथ ट्यूनिंग की थी।
दोनों सबके पास आते हैं, जिसे देख सब मुस्कुराने लगते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर बाहर घूमने जाते हैं। मीरा सबके साथ थी। उसने बहुत देर यश को नहीं देखा था। वो इधर उधर देखने लगती है। विहान भाभी, जिसे आप खोज रही हैं, वो उधर है। मीरा उसकी बात पर देखती है तो यश शांति से बर्फ पर अपने हाथ फैलाए लेटा हुआ। तनिष्क चेहरा एकदम शांत था। उसके आंखें बंद थी। उसे ऐसा देख मीरा मुस्कुराने लगती है। योगिनी, आज पहली बार मैं मेरे बच्चे को इतने सुकून में देख रही हूँ, वरना वो तो जिम्मेदारी के चलते सुकून क्या होता है भूल ही गया था। वानी, कितना अच्छा लग रहा है यश को ऐसे देख। सब उसे देखने लगते हैं। राजवीर जी, मेरे बेटा जाओ उसके पास, उसका सुकून तो तुम भी हो। मीरा उसके तरफ देखती है। रघुवीर जी, उसके सिर पर हाथ रख। तुम्हारे आने के बाद से ही वो इतना घर पर रहने लगा है, वरना उसके लिए तो ऑफिस के अलावा कोई और दुनिया ही नहीं थी। दादू, जाओ बेटा। मीरा सबको देखती है, फिर यश की तरफ बढ़ जाती है। यश शांति से लेटा हुआ था। मीरा उसके चेहरे को देख थोड़ा उससे दूर रुक जाती, फिर नीचे बैठ पीछे से उसके माथे को चूम लेती है। यश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसके वजह से उसके गाल से डिंपल दिख रहा था। बाकी सब दोनों को देख मुस्कुराने लगते हैं। शाम का समय। मीरा कमरे में बालकनी में बैठी आगे ढलते सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। तभी उसे पीछे से आकर यशवीर गले लगा लेता है। ये मीरा मुस्कुराने हुए उसके सीने से सिर लगाकर आगे देखने लगती है। दोनों शांत थे। मीरा आगे नजरों को देख रही थी और यश मीरा को। वो आगे झुक उसके गाल को चूम लेता है। मीरा पलकें झपकाकर उसे देखती है। यश आपको देखकर कंट्रोल ही नहीं होता। मीरा उसके तरफ पलट उसके सीने पर हाथ रख। आपके दिल को काबू में रखिए मिस्टर राठौड़, कहीं ये फिसल न जाए। यशवीर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर। ये दिल तो कब का फिसल चुका है मिसेज राठौड़। मीरा उसके बात पर हंसने लगती है। यश उसके माथे को चूम उसे अपने सीने से लगा लेता है। दोनों मिलकर नीचे आते हैं और सबके साथ मिलकर डिनर करते हैं। मीरा के बगल में यशवीर बैठा था। वो इसके थाइस पर हाथ रखता है। मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो उसे देखती है। यश उसे देख आंख मार देता है। मीरा हैरानी से उसे देख रही थी। कोई कहेगा नहीं कि आगे बैठा इंसान राजस्थान का होने वाला राजा है। मीरा उसके हाथ पर हाथ रख देती है और उसे पकड़ लेती है। यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वापस उसके थाइस पर रख उसे सहलाने लगता है। मीरा की सांस तेज हो जाती है। वो वापस उसका हाथ पकड़ लेती है। इन सब के बीच वो खाना भी नहीं खा रही थी। योगिनी, मीरा बच्चे, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही? पसंद नहीं आया? हम दूसरा मंगा दे आपके लिए? मीरा हकलाते हुए, ना ना नहीं माँ, अच्छा है, हम खाना खा रहे हैं ना। वो वापस से खाना खाने लगती है, पर यश के हाथ अभी भी उसके थाइस को सहला रहे थे। मीरा उसके तरफ झुक धीरे से, आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। यश, हमें महंगी चीज़ें पसंद है। मीरा, आप कमरे में मिलिए। यश, चले अभी। मीरा मुंह बनाकर वापस अपना खाना खाने लगती है। खाना खाने के बस सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीरा और यश कमरे में आते हैं। मीरा चेंज करने जाती है। यश बेड पर लेटा अपना फ़ोन देखने लगता है। मीरा बाहर आती है। उसने पैंट के साथ टी शर्ट पहनी हुई थी। यश अपना फ़ोन देख रहा था। मीरा के दिमाग में खुरापाती आती है। वो उसके पास जाकर उसके हाथ से फ़ोन छीन साइड में रखती है, फिर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे के पास झुकती ही जाती है। यशवीर की सांसें रुक जाती है उसे ऐसे देख। यश, क्या क्या कर रही हैं आप? मीरा उसके चेहरे के पास एकदम पास जाकर, मैंने कहा था आपको, आपकी शरारत बहुत महंगी पड़ेगी। वो नीचे झुक उसके गर्दन पर अपने होठ रख देती है। यश की पकड़ उसके कमर पर कस जाती है और उसके मुंह वे अचानक से निकलता है, मीरू। मीरा उसके गर्दन पर उसके अपने होठ फिरने लगती है। यश के पूरे बॉडी में करंट सा दौड़ रहा था। यश उसके कमर को और कस पर पकड़ लेता है। मीरा उसके गर्दन पर पैशनेटली किस कर रही थी। यश के मुंह से आहें निकल रही थी। वो अपना ऑलमोस्ट कंट्रोल खोने वाला था।
तभी मीरा उससे दूर होती है। यश उसे हैरानी से देख, ये क्या है मीरा? सजा। यश उसे देखता है, फिर उसे पलट अपने नीचे कर। अब मेरी बारी। मीरा, नहीं वीर। यस प्रीसियस। यश उसके गर्दन में चेहरा छिपाकर, जैसे मीरा ने उसके साथ किया वहीं उसके साथ करने लगता है। उसके हाथ उसके टी शर्ट के अंदर जा रहे थे। वह धीरे धीरे उसके टी शर्ट ऊपर निकाल फेंकता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि उसने अंदर कुछ नहीं पहना था और अब उसे शर्म आ रही थी। यश उसके चेस्ट को सहलाते हुए, नो ब्रा टुडे। मीरा साइड समय वो तकलीफ देती है इसलिए। यश उसके कॉलरपन को चूमते हुए, अच्छा है, मेरे लिए आसान हो गया। वो उसे पागलों की तरह चूम रहा था। मीरा उसके बाल कसकर पकड़ लेती है। मीरा के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। यश उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है। मीरा की जान ही निकल रही थी। अब वह अपने पैर बेड पर रगड़ रही थी। यश उसके पेट पर अपना आकर वहां चूमने लगता है। मीरा अपने पैर उसके कमर से लपेट लेती है। यश वापस उसके चेहरे के पास आके उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा भी उसका साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। यश उससे दूर होकर उसके माथे को चूम गुड नाइट और ये कहकर वो उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है, जिसके वजह से उसके ब्रेस्ट के बीच में उसका चेहरा था। मीना के कान पूरे लाल हो गए थे। कल भी यश ऐसे ही सो गया था। वो ब्लैंकेट लेकर दोनों को उठा देती है। यश का पूरा चेहरा ब्लैंकेट के अंदर छिप गया था। वो अंदर से उसके बाल सहला रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। अगली सुबह मीरा की नींद खुलती है तो वो देखती है यशवीर अभी भी रात के स्टाइल में ही सोया हुआ था। मीरा उसके बाल सहलाकर, सुनिए, उठिए, उसकी आवाज़ सुन, यहाँ अपनी आंखें खोल, अपना चेहरा रगड़ता है। उसके ऐसे करने से मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। यश अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने सॉफ्ट सॉफ्ट मीरा की स्किन आ जाती है। वह मुस्कुराकर वह चूमने लगता है। उसके ऐसे हरकत पर मीरा खांसने लगती है। यश, तो आप जगी हुई हैं। मीरा जी, उठिए और हमें भी उठने दीजिए। यश उसकी बातें सुन उठकर बैठ जाता है। मीरा इधर उधर अपनी टी शर्ट ढूंढने लगती है। यश उसे ऐसे देख, जाइए, ऐसे ही मैंने वो देखा हुआ है। मीरा उसके तरफ देखती है। मीरा, उधर देखिए। यश उसके तरफ देखता है, फिर उधर देखता है। मीरा अपनी जगह से उठ बाथरूम की तरफ जाती है। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर, आप हो सकते हैं ऐसे। यश, पर आपने हमें उधर देखने कहा, पर इधर तो आईना है। मीरा हैरानी से उधर देखती है जहाँ आईना था और वो पूरी वहाँ दिख रही थी और यशवीर का चेहरा उस तरफ ही था। मीरा जल्दी से अंदर चली जाती है। यश मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर वहाँ से सब मिलकर वाटरफॉल देखने चले जाते हैं। सब मिलकर पूरा दिन एंजॉय करते हैं। मिताली यश और मीरा की बहुत सारी फ़ोटो ले लेती है और अब बुआ दादी कुछ भी नहीं कहती। सब डिनर करके कमरे में जाते हैं और मीरा फ्रेश होकर सब सामान बैग में भरने लगती है। कल उनकी वापस की फ़्लाइट थी। यश बेड पर लिटा उसे देख रहा था। वो काम कर रही थी। वो एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। मीरा उसे देखती है, मुस्कुराने लगती है। मीरा, क्या देखते हैं आप? शादी से पहले भी आप ऐसे ही देखते थे हमें। यस, शादी से पहले शादी करने के लिए देखता था और अब शादी के बाद अपनी पत्नी को देख रहा हूँ। मीरा, आपके पास सारे सवाल का जवाब है। यस, अपने बाहें उसके तरफ फैलाकर, यहाँ आइए, आज यहाँ अच्छे से साथ में हैं। कल से तो अपने अपने काम में लग जाएंगे। मीरा उसके बात पर उसके पास आकर उसके बाहों में समा जाती है। दोनों के शादी को महीने से ज़्यादा हो गया था। दोनों साथ में एकदम सुकून से रहते हैं। मीरा उसके सीने से अपना सिर लगा लेती है। यश उसके बाल सहलाने लगता है। दोनों थोड़ी देर में सो जाते हैं। अगली सुबह सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मीरा बाहर देख रही थी। यश उसका हाथ पकड़, जब आपका मन होगा हम वापस यहाँ आ जाएंगे। मीरा उसे देख हमें गर्दन हिला देती है। सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां सीधे
अपने जेट में चले जाते हैं। वह सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मीरा यशवीर के कंधे से सिर रख देती है। कुछ घंटे बाद सब राजस्थान पहुंचते हैं। सब घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद सब थके होने के कारण सीधा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यस, मीरा अपने कमरे में आते हैं। यस, आप आराम कीजिए, मैं रेडी होकर ऑफिस जा रहा हूँ। मीरा जो बेड पर लेटी थी वो हाँ कहती है। यस चेंज करने जाता है। जब बाहर आता है तो मीरा सो गई थी। उसके पास आकर उसके माथे को चूम वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर बाहर चला जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। नाश्ता तो सबने प्लान में ही किया हुआ था। मीरा आराम से सोई हुई थी। शाम का समय, सब अपनी अपनी नींद लेकर हॉल में बैठे थे। मीरा भी वहां आती है। उसने चेंज कर लिया था। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। वो भी आकर सबके बीच में बैठ जाती है। बुआ दादी उसे घूरने लगती है। मीरा असहज हो जाती है। मीरा हिचकिचाते हुए, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं बुआ दादी? तुम्हारे वजह से हमारे यश ने हमसे बदतमीजी से बात की उस दिन, और तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची रो रही थी। दादू, ये क्या हरकत है तुम्हारी बुआ दादी? क्या भैया, सही तो कहा, बचपन से कहा था यश की शादी सिमरन से करूंगी, पर आपने ये अनाथ लड़की से उसकी शादी कराई। क्या देखा आपने इसमें? राजवीर, बस बुआ, हम सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलती ही जा रही हमारी बच्ची को। बुआ दादी, राजवीर भूलो मत, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। रघुवीर, पर आप ये मत भूलिए कि आप हमारी बच्ची को बोल रही हैं, और अगर यशवीर को पता चलेगा तो क्या करेगा वो? बुआ दादी, वैसे भी वो उसके पीछे पागल हो गया है। उस कहाँ अब उसके आगे रिश्ते नाते दिखते हैं। मिताली जो इतने वक्त से शांत थी वो अब बोलती है। बस बुआ दादी, मीरा को आपको कुछ भी मुंह में आए नहीं बोल सकते। बीवी है वो यशवीर भाई की, और इस घर की बड़ी बहू, और ये घर उसका है, तो आप उसके घर में उसे ही कुछ नहीं बोल सकती। बुआ दादी, तुम छोटी हो, तुम्हें क्या समझता है दुनियादारी क्या होती है, तुम्हें क्या पता? और इसका घर सही है। भिखारी को अगर सिर पर चढ़ाओगी तो ऐसा ही होगा। मीरा जो उनकी बातें सुन रही थी, उसके आंखें अब नम हो गई थी। उसके दिल में ये सारी बातें उसके दिल को चुभ रही थी। बुआ दादी की बातें सुन मीरा की आंखें नम हो गई। वो और आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्हें कुछ बाहर जोर से गिरने की आवाज़ आती है। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं। जमीन पर 1 करोड़ का वास पूरी तरह से टूटा हुआ था, और उसके आगे शैतान मटका यशवीर गुस्से में खड़ा था, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि उसने सारी बातें सुन ली थी। वो आगे बढ़ता है और उसकी टूटे हुए आज के ऊपर से चलते हुए आता है, जिससे वो और टूट जाते हैं। सब उसे ऐसे देख खड़े हो जाते हैं। यशवीर सबके पास आकर, लगता है बहुत ही सही समय पर आया हूँ मैं। वो बुआ दादी को देखता है जो डर से कांप रही थी। बुआ दादी, यस बेटा। यशवीर चीख कर, रामू काका। उसके ऐसे कहने से सब डर जाते हैं। रामू काका दौड़ते हुए आते हैं। रामू काका, जी बाबा। यशवीर, इन दादी पोतों का सामान उसके कमरे से लेकर आइए और फेंक दीजिए घर के बाहर। ये अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। रामू काका उसकी बात सुन वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। बुआ दादी उसकी बात सुन गुस्से, यशवीर, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये मेरे पापा की हवेली है, तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। यशवीर अपनी कड़क आवाज़ में, मेरी है हवेली ये। आपके पापा ने ये मेरे दादू के नाम की थी, और दादू ने ये पूरी हवेली मेरे नाम की है, तो मेरी हवेली है ये। और जिससे आप अभी जलील कर रही थी वो मालकिन है इस हवेली की। तुम दोनों उसके घर में रहकर उससे ही बेइज्जत कर रहे हो। बुआ दादी, तुम एक लड़की के लिए अपने बुआ दादी से ऐसे बात कर रहे हो। तस्वीर, नहीं, मैं मेरी बीवी के लिए आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उसके ऊपर आवाज़ तक नहीं चढ़ाई, और आपने ना जाने क्या क्या बोल दिया उन्हें। सिमरन, यस। यशवीर बीच में उसकी बात काट कर, मिस्टर राठौर, तुम्हारे लिए। सिमरन उसकी आवाज़ सुन डर से पीछे हो जाती है। बुआ दादी दादू के तरफ देखो भैया, ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। दादू, ये यश को तभी कर देना चाहिए था जब तुमने पहली बार हमारी बच्ची को भला बुरा कहा था। बुआ दादी हैरानी से उन्हें देखने लगती है। रामू काका दोनों का सामान लेकर आते हैं और बाहर रख देते हैं। यशवीर, निकलो यहाँ से, वरना मैं धक्के मार कर दूंगा। बुआ दादी गुस्से से, आज तो जा रही हूँ, पर याद रखना, जिस
अनाथ के लिए तुमने मुझे इस घर से निकाला है वो अपनी औकात तुम्हें दिखाएगी। वो सिमरन का हाथ पकड़ वहाँ से निकल जाती है। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। मीरा अभी भी नीचे देख रही थी। यशवीर उसके पास आकर उसके कंधे को पकड़, कितनी बार कहा है अपने लिए बोलना सीखिए। वो इतना कुछ बोल रही थी और आप शांत थी। मैंने कहा है लड़िए, अपने लिए मैं हूँ, आपके लिए पीछे पड़ नहीं। आपको शांत रहकर लोगों की बात सुनने ज़्यादा पसंद है। वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से गुस्से से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा के कानों में बुआ दादी के साथ अब यश की बातें घूम रही थी। योगिनी उसके पास आकर उसे सोफे पर बैठाकर उसके साथ बैठ, बेटा यश ने सही कहा, आपको अपने लिए बोलना सीखना होगा। ऐसे तो आपको सब सुना कर चले जाएंगे, आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा। वानी उसके एक तरफ बैठ, अब जाओ और अपने पति को मनाओ जो गुस्से से गया है। मीरा अपने आंखें साफ कर वहाँ से उठ आगे बढ़ जाती है। वो ऊपर कमरे में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो समझ जाती है यश उसे कहाँ मिलेगा। वो वहाँ से बाहर निकल उसके स्टडी के तरफ बढ़ जाती है। वो हल्के से दरवाज़ा खोल जैसे ही अंदर जाती है, यश आगे टेबल के पीछे अपने लैपटॉप का काम कर रहा था। वो एकदम धीरे कदम से उसके तरफ बढ़ जाती है। यश बीच में, जाइए यहाँ से, हम गुस्से में हैं, जब शांत हो आएंगे तब आए जाइएगा बाहर। मीरा के कदम उसकी बात सुन रुक जाते हैं। यशवीर ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है और यशवीर के चेयर रखे को अपने तरफ घुमा देती है। यशवीर उसे देखते हुए ये पर उसके बोलने से पहले ही मीरा उसके गोद में बैठ उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर उसे कस के पकड़ लेती है। यश थोड़ी देर वैसे ही रहता है, फिर अब उसके कमर कॉमिक्स कर पकड़ उसे अच्छे से अपने गोद में बैठाता है। यश उसके सिर पर अपना सिर चीन रख, आप तो हमें गुस्सा भी नहीं होने देती हैं। मीरा उसके सीने से चेहरा निकाल उसके तरफ देखते हुए, हमें नहीं पसंद आप हमसे नाराज हो। यश उसे देखता है जो मासूमियत से उसे देख रही थी। यश उसके गर्दन में हाथ डाल उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। मीरा उसके कॉलर को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि स्टडी का दरवाज़ा झटके से खुलता है। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे, तभी दरवाज़ा खुलता है। मीरा यशवीर से दूर होकर पीछे देखने लगती है, पर वो उसका चेहरा पकड़ अपने सीने से लगा लेता है। वो नहीं चाहता था मीरा को ऐसी हालत में कोई देखे। यशवीर उसे देखता है, तभी उसके कानों में आवाज़ जाती है, ओह माय माता जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं। यशवीर राठौड़ के गोद में लड़की। यशवीर सामने देखता है जहाँ सिद्धार्थ खड़ा था और उसके पीछे मिताली और विहान भी थे, जो अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मीरा की किसी लड़के की आवाज़ सुन पहले यशवीर को देखती है। वो उसे देखता है, फिर उसके बाल सही कर चेयर पर लटता है। मीरा उसके गोद में ही बैठी थी। वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर दिखती है। जहाँ एक हैंडसम लड़का, वो यशवीर के ही उम्र का होगा, वो हैरानी से उसे देखते हुए खड़ा था। मीरा उसके गोद से उठने लगती है, पर यश उसे कसकर पकड़ लेता है। मीरा उसे देखते हुए, छोड़िए हमें सब देख रहे हैं। यश तो उनकी आंखें हैं। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। सिद्धार्थ उसे देखने लगता है, फिर अफसोस के साथ गर्दन हिलाकर वहाँ पड़े सोफे पर जाकर बैठ जाता है। बाकी दोनों भी उसके पीछे आ जाकर बैठ जाते हैं। मीरा, ये कौन है? यश उसके तरफ देखता है, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ बोलता है, मैं बताता हूँ आपको लिटिल भाभी मैं कौन हूँ। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ, मैं हूँ आपके पति का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त। मीरा यश के तरफ देखने लगती है। यश हाँ में गर्दन हिला देता है। मीरा सिद्धार्थ को देखने लगती है। सिद्धार्थ, यार सच में तेरी बीबी तो खूबसूरत है। मीरा अपना चेहरा नीचे कर लेती है। यश सिद्धार्थ को घूर कर देखता है। सिद्धार्थ, क्या? मैं तो बस तारीफ कर रहा था। यशवीर, निकलो यहाँ से बाहर। विहान, क्यों भाई? आपको फिर से? यशवीर बीच में, एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो पूरा मत ओवर टाइम करना, काम करवाऊंगा। विहान उसकी बात सुन मुंह पर हाथ रख देता है। मिताली हंसने लगती है। सिद्धार्थ भी हंस रहा था। यस, निकलो सब बाहर। वो तीनों अपने सीट से उठ बाहर जाने लगते हैं। मीरा भी उसके गोद से उठने लगती है। यस उससे कस कर पकड़ अपना में गर्दन हिला देता है। तीनों बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है।
मीरा अपने हमें जाने क्यों नहीं दिया, अब वो लोग क्या सोचेंगे। यश उसके चेहरे अपने करीब कर, कुछ भी सोचे, उन्होंने बीच में आकर हमारा अच्छा वक्त बर्बाद कर दिया था, तो शुरू करे जहाँ बीच में छोड़ा था। मीरा उसके तरफ देखने लगती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़ उसके लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है। यश उसे पागलों की तरह चुभने लगता है। मीरा उसके कॉलर को पकड़ लेती है। सांस के कमी के वजह से दोनों दूर होते हैं। यश उसके गर्दन पर होठ रख देता है। मीरा अपनी गर्दन एक तरफ कर उसे और जगह देती है। उसके आहें पूरे स्टडी रूम में घूम रही थी। यश उसके कमर को सहला रहा। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। दोनों होश में आते हैं। मीरा गहरी सांसें लेने लगती है। यश उसे अपने सीने से लगा लेता है। यश यश बाहर से एक मेड की आवाज़ आती है। बड़ी मैम आपको खाने के लिए बुला रही है। यश आते हैं। वो वहाँ से चले जाती है। यश मीरा को वैसे ही गोद में लेकर खड़े होता है। मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। यश उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों चेंज करके नीचे आते हैं। चेंज तो बस यश ने किया था, मीरा ने तो अपना हुलिया ठीक किया था। उन्हें देख 3 लोगों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मीरा जाकर सीधा किचन में लेडीज़ के पास चली जाती है। यश उसे जाते हुए देख रहा था। सिद्धार्थ, गई भाभी, आजा अब भाई से मिल ले। यश उसके तरफ देखता है, फिर उसके तरफ जाकर उसे हग करता है। सिद्धार्थ उसके गले लगे। मैं तुझे खुश देख बहुत खुश हूँ। यश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक दूसरे के लाइफ में होने वाली ऊंच नीच दोनों को पता था। दोनों बहुत कनेक्टेड थे। दोनों अलग होकर सबके साथ बैठ जाते हैं, खाना लगाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सिद्धार्थ की खातिरदारी चल रही थी। मीरा यशवीर के बगल में बैठी सब देख रही थी। खाना होने के बाद सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। आज सिद्धार्थ यहीं रुकने वाला था। यश मीरा के बगल में बैठा अपना फ़ोन देख रहा था। मीरा उसके फ़ोन में देख रही थी। वो मेल्स पढ़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थक कर हार आगे देखने लगती है तो यश उसके कंधे पर हाथ रखने उसे अपने करीब कर रख सबकी बातें सुनने लगता है। सिद्धार्थ, तो शादी में इतना बड़ा हंगामा हुआ और इस बेवकूफ़ ने मुझे बताया भी नहीं। यश अपनी आंखें छोटी कर, कौन अपने दोस्त के शादी के समय विदेश में जाकर बैठता है। सिद्धार्थ, तो एक ज़रूरी मीटिंग थी। यश उसे घूर कर देखता है। सिद्धार्थ उसे इग्नोर कर, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। शादी इनसे हुई बड़ी अच्छी बात है। यश मीरा की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। उम्मी उसके तरफ देख मुस्कुरा देता है तो मीरा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सब दोनों को देख रहे थे। विहान चुपके से दोनों की फ़ोटो खींच लेता है, मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह आज मीरा और मिताली दोनों कॉलेज जाने वाले थे। मीरा रेडी होकर नीचे योगिनी और वानी की हेल्प कर रही थी। सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। तभी यशवीर सीढ़ियों से नीचे आता है। उसका मुंह बना हुआ था। सिद्धार्थ जो सबके साथ बैठा था वो यश को देख, क्या हुआ भाई, आज यशवीर राठौड़ का मुंह क्यों बना हुआ है। यशवीर अपने चेयर पर बैठ, मेरी बीवी मुझे अकेले कमरे में छोड़कर आ गई। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सबके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। सब आगे देखते हैं तो मीरा के हाथ से खाली ग्लास गिरा था। वो हैरानी से यशवीर को देख रही थी। सब दोनों को देख हंसने लगते हैं। मीरा यशवीर से नज़रें हटाकर ग्लास उठाकर डाइनिंग टेबल के पास रख आती है, पर उसके बगल में ना बैठे मिताली के बगल में बैठ जाती है। यश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। मीरा उसे पूरा इग्नोर कर रही थी और अपना नाश्ता करने लगती है। वो होने के बाद वो सीधा ऊपर कमरे की तरफ जाती है, जिसे देख यश भी उसके पीछे चला जाता है। सब दोनों को देखने लगते हैं। मीरा कमरे में आकर बड़बड़ाते हुए कुछ भी बोल देते हैं। सब क्या सोच रहे होंगे, यही कि मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। मेरा आवाज़ सुन पीछे देखता है, जहाँ यशवीर दरवाजे से टेक कर खड़ा उसे देख रहा था। मीरा उसे देख इग्नोर कर वहाँ से क्लोजेट में चली जाती है। यश भी उसके पीछे जाता है। मीरा अपना बैग लेकर चप्पल देखने लगती है। यश उसके सामने रख कर
ये पहनिए, ये मैच करती है। मीरा उसे इग्नोर कर दूसरी लेकर पहन लेती है और उसके बगल से निकल जाती है। यश गहरी सांस लेकर उसके पीछे जाते हुए, सुनो तो बीबी, आज ठीक है, माफ़ करो, गलती हो गई, अब मेरी किस्त तो दे दो। मीरा अपने जगह पर रुक पीछे पलट, आप कभी नहीं सुधरने वाले, ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यश उसका दुपट्टा पकड़ उसके पीछे चलते हुए, पर उसके लिए मुझे बिगड़ने तो दो, मैं सुधर जाऊंगा ना, प्लीज़ सुनो। मीरा कमरे से बाहर निकल नीचे आ जा रही थी और उसका दुपट्टा पकड़ यश उसके पीछे। सिद्धार्थ दोनों को देख, भाई ये क्या देख रहा हूँ, मेरा दोस्त तो बीबी का गुलाम बन गया। उसकी बात सुन मीरा अपनी जगह पर रुक उसे देखती है, फिर सबकी नज़र का पीछा कर जैसे ही पीछे देखती है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मीरा यश के हाथ से अपना दुपट्टा लेकर वीर, यश उसे मुंह बनाकर देखने लगता है। मीरा उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। यश को देख सब वीर, यश उन सबको इग्नोर कर मीरा के पीछे चला जाता है, जो बाहर मिताली की गाड़ी में बैठ रही थी। वह जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने तरफ खींच कर का दरवाज़ा बंद कर उसने जाने बोल देता है। मीरा, आप क्या कर रहे हैं? यश उसे अपने कार की तरफ ले जाते हुए, मेरे साथ चलिए। वो उसे कार में बैठा देता है। यश खुद भी बैठ जाता है, कार आगे बढ़ा देता है। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। यश ने कुछ नहीं कहा था, वो एकदम शांत था, जो मीरा को अजीब लग रहा था। वो यश के तरफ देखती है, जो फोकस के साथ गाड़ी चला रहा था। कॉलेज आता है, यश गाड़ी रोक देता है। मीरा उतरने लगती है, पर यश उसका हाथ पकड़ रोक देता है। मीरा उसके तरफ देखती है। यस सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पक्का, प्लीज़ मुझे इससे बात करो, ऐसे गुस्सा मत रहो। मीरा उसके तरफ देखती है, जो ये सब कहते हुए एकदम बच्चा लग रहा था। वो मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ उसके गाल को चूम कर दिया माफ़। वो पीछे होने वाली लगती है। यस उसकी गर्दन में हाथ डाल उसके होठों को अपने गिरफ्त में कर लेता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यशवीर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। मीरा भी उसका साथ दे रही थी। यश जब उससे दूर होता है तो मीरा शर्मा कर उसे देखने लगती है। यश उसके माथा को चूम, मिताली के साथ ही आ जाना घर पर। मीरा हाँ कहती है और कार से बाहर निकल जाती है। मिताली उसका पहले से वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। यश वहाँ से चला जाता है। मिताली मीरा से बोल दिया अच्छे से बाय। मीरा इधर उधर देख, चल अंदर। मिताली हंसने लगती है। वो दोनों अंदर जाकर अपने क्लास में जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। लेक्चर शुरू होता है। ब्रेक में जब मिताली और मीरा कैंटीन में बैठे थी तभी वहाँ आदित्य आता है। आदित्य, तो कैसे चल रही है पढ़ाई? और कहाँ थे तुम दोनों इतने दिन से? मिताली, हम मनाली गए थे। आदित्य, क्या यार, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी ना आता। मिताली, हम फैमिली वाले गए थे, अगले बार आना साथ में। आदित्य, तुम दोनों गए थे ना, क्या तुम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है? उसके ऐसे सवाल से मीरा और मिताली दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। और आदित्य दोनों को ऐसे देख, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों, जल्दी बताओ। मीरा और मिताली उसे देखने लगती है। आज के लिए बस इतना ही, क्या होगा आगे, क्या करेगी मीरा अब, कैसे रिएक्शन रहेगा आदित्य का? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।